के साथ क्या हुआ है कि प्राण प्रेष्ठ व्रजाधीश्वर वदन दिदृक्षा आरती तापो। प्राण प्रेष्ठ जो व्रजाधीश्वर हैं, माने आपके भी और सारे पुष्टि जीवन के जो प्राण प्रेष्ठ माने प्राणादपि अधिक प्रिय, अपने प्राण सूपी त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। वो प्राणादपि अधिक प्रिय जो श्री व्रजाधीश्वर हैं, उनके वदन की दिदृक्षा, उनके वदन के मुख के दर्शन की इच्छा, और वह दर्शन की इच्छा के कारण आरती और ताप, ये जो ब्रह्म संबंध को अपना सेंट्रल आइडिया है, वो पैदा हुए है। तो कहें ये तो ठीक बात है, हमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि मुखारविंद प्रगट्यो है। तो एक बात है कि कोई एक दो को जैसे एक जैसो मुख होए, तो एक जाको एक जैसो मुख होए, वाकू देख के अपने को वो जो दूसरा है वाकी याद आई जाए कि नहीं। जैसे दो के एक जैसे मुख होए, तो कोई एक को देखो तो दूसरे की याद आई जाए। तो आपके मुख को देख के कृष्ण की याद आ जाए अपने को, और विरह हो जाए, और आरती हो जाए, और ताप हो जाए, ये तो बहुत स्वाभाविक बात है। पर दृष्टेप्यस्मिन मुखेंदो, आपके मुखारविंद को देखने के बाद कृष्ण को विरह बढ़तो ही चले जाए है मुखारविंद के दर्शन को। ये क्या विचित्रता है। जब आप कृष्ण के मुखारविंदी हो, तो आपके मुखारविंद को देखने के बाद कृष्ण को विरह ठंडा पड़ जाना चाहिए। तो पर काम उल्टो हो रहा है कि आप कृष्ण के ही मुखारविंद हो, कृष्ण जैसा ही आपको मुखारविंद है, आपके मुखारविंद को देखने के बाद बढ़ना तो नहीं चाहिए ना, घटना चाहिए। ये तो और बढ़ रहे है कृष्ण के मुख को दर्शन की आरती और ताप। ये बहुत विचित्र बात है। जैसे दो एक ही मुखारविंद है, तो दो एक ही मुखारविंद है, उनको देखने में, एक को देखने के कारण दूसरे को मुखारविंद को देखने की यदि 100% एक है, तो विरह ताप घट जाना चाहिए, पर घटने के बजाय बढ़ रहे हो है। बहुत विचित्र बात है। ऐसे कह रहे हैं कि दृष्टेप्यस्मिन मुखेंदो प्रचुरतरम उदेति, वो आरती ताप जो है प्रचुरतर और बढ़ जाए। मैंने भूले चुके जो महाप्रभु जी के मैंने संपर्क में आ गए हो, वहां में कृष्ण विरह पैदा होना ही चाहिए। नहीं कृष्ण विरह पैदा हो, समझ जाने को कि महाप्रभु जी के कांटेक्ट में बराबर नहीं आए, कुछ लपड़ा है यार। मैं महाप्रभु जी के कांटेक्ट में कृष्ण विरह क्यों नहीं पैदा हुए। कृष्ण को विरह पैदा होना ही चाहिए यदि महाप्रभु जी के कांटेक्ट में। जितना महाप्रभु जी के कांटेक्ट में आया वह प्रोपोर्शन में तो कृष्ण विरह पैदा होना चाहिए कि नहीं। जैसे अपन ने महाप्रभु जी को चित्र देखे हो, तो कृष्ण के मुखारविंद को दिखलाने वाले चित्र को देखने की इच्छा जग जानी चाहिए। महाप्रभु जी की अपन कुछ नाम पाठ कर रहे हैं, तो कृष्ण के मुखारविंद को जिनमें वर्णन हो, ऐसे पाठ की इच्छा पैदा हो जानी चाहिए। महाप्रभु जी की अपन समझो हस्ताक्षर की, पादुका जी की, कोई तरह से बैठक जी की सेवा कर रहे हैं, तो अपने ठाकुर जी को, जो अपने माथे विराते ठाकुर जी को मुख दर्शन की लालसा प्रकट होनी चाहिए। बैठक में जाने के बाद अपन बैठक में जाए, झारी चंपस करिया, सब लफड़ा करिया, मिश्री धरिया, बादाम धरिया, वो मूंगफली धरिया, खा गए। कृष्ण अपने ठाकुर जी के माथे विराजते ठाकुर जी की तो दर्शन की इच्छा पैदा ही नहीं हुई। मतलब चौपट है तुम्हारा संपर्क महाप्रभु जी से नहीं भयो। जब बात कहनी चाह रहे हैं श्री गोसाई जी, ये कि चौपट हो गए खाता, तो मूंगफली खा के आयो महाप्रभु जी से कांटेक्ट करके नहीं आयो। कांटेक्ट भयो तो ठाकुर जी के दर्शन के अपने माथे विराजते ठाकुर जी के मुखारविंद तुमको याद आना ही चाहिए। तो बैठक में गए तो ये बात बताई गई है कि प्रचुर तरम उदेत्येव तच्चित्र में तत्। ये वंडरफुल एस्पेक्ट है आपके मुखारविंद को, कि आपके मुखारविंद को दर्शन करते कृष्ण के मुख की याद बहुत तीव्र हो जाए। ये बात आई ना ख्याल में। अज्ञानाद्यंधकार प्रशमन पटुता ख्यापनाय त्रिलोक्याम अग्नित्वं वर्णितन्ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्णेव प्रादुर्भूतो भवानित्यनुभव निगमाद्युक्तमानैरवेत्य त्वां श्री श्री वल्लभे में निखिल बुधजना गोकुलेशं भजन्ते। अज्ञानांधकार निवारकत्वेन अग्नित्वं वस्तुतस्तु श्री कृष्णत्वमेव। गोसाई जी क्या कह रहे हैं कि अज्ञान के अंधकार को निवारण करने के कारण अग्नि कहा जा रहा है, वस्तुतस्तु श्री महाप्रभु जी श्री कृष्ण ही है। वही बात कह रहे हैं कि अज्ञानाद्य अंधकार प्रशमन पटुता ख्यापनाय, अज्ञान रूपी अंधकार को प्रशमन की पटुता के कारण, एक्सपर्ट होने के कारण महाप्रभु जी के मैं जीव में रहे भय
अज्ञान माने कृष्ण संबंधी, कृष्ण भक्ति संबंधी, कृष्ण भजन संबंधी अज्ञान को प्रशमन की पटुता है। या पटुता को ख्यापित करने के लिए अग्नि तरीके स्तुति करी गई है, पर वस्तुतः तो श्री महाप्रभु जी कृष्ण ही हैं। क्यों कि इत्य अनुभव निगमाद युक्त माने ही रवेत्य, अनुभव निगमादि उक्त जो भी कुछ मान है उन सब से ये बात अच्छी तरह से समझ में आ सके है कि निखिल बुद्ध जना गोकुलेशम भजनते, आपको गोकुलेश तरीके भजना चाहे हैं जो समझदार लोग हैं। अब देखो ध्यान से देखो, यह श्लोक को कितना खोटा अर्थ हो सके, निखिल बुद्ध जना गोकुलेशम भजनते। यदि महाप्रभु जी ही अपना भजन कराना चाहें तो फिर महाप्रभु जी को गोकुलेश तरह भजने की जरूरत क्या? गोकुलेश तरीके महाप्रभु जी को भजने का मतलब क्या? बात समझ में आई कि नहीं? वो अर्थ में नहीं करे हुए यहां, पर महाप्रभु जी में कृष्णता को, भाव कृष्णता को विरह जगाने की सारी सामर्थ्य है। सो एज गुड एज कृष्ण ही है महाप्रभु जी। वो न्यूनता को भाव अपने को नहीं लाना चाहिए। ये महाप्रभु जी को यहां एप्रिसिएशन किया गया है। ये वल्लभाष्टक अपन ने देखियो। वाक्य बाद स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत, आपको याद होगा 2 साल पहले अपन ने विस्तार से जो महाप्रभु जी ने कृष्ण सेवा परम वीक्ष दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासु राधराज, जो गुरुत्व की जो 3 कसौटी बताई, उन 3 कसौटी को ये जो है, ये 7 श्लोक जो है वो भाष्य है और कुछ भी नहीं है। यह बात को समझो कि हर श्लोक में घुमा फिरा के महाप्रभु जी इन 3 गुणन से कैसे मंडित हैं, यही बताना सप्तश्लोकी को मुख्य अर्थ है कि कैसे कृष्ण सेवा पर हैं, कैसे दंभादि रहित हैं, कैसे भागवत तत्वज्ञ हैं। बस यही बात को घुमा फिरा के, जब गुजराती में वागोड़वू कहे ना, ऐसे ये जो गुरु के लक्षण जो हैं वो महाप्रभु जी में कितनी खूबसूरती से प्रकट भय हैं। बस वह बात को वागोड़ने के लिए स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत स्तोत्र है। माने स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत, जामे कृष्ण के प्रेम को अमृत स्फुरित होतो होए, ऐसा स्तोत्र। ये बातें बताई। पुष्टि मार्ग प्रवर्तकस्य गुरो श्री वल्लभस्य सप्तधा वर्णनम, पुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु श्री वल्लभ को सप्तधा वर्णन है। अब ध्यान से देखो, धर्मी स्वरूपस्य 1 और 207 ऐश्वर्यादि षड्गुण धर्माणाम, 207 ऐश्वर्यादि षड्गुण जो हैं, ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य, इन षड्गुणन को वर्णन है। अब वो 1 नंबर जहां मिले वह हिसाब से अपन समझ जाएंगे। ये या को माने उपक्रम को सिनॉप्सिस है। फिर जब ग्रंथ शुरू हो रहा है वह वक्त पुष्टि संप्रदाय प्रवर्तक गुरु श्री वल्लभस्य स्वरूप लक्षणम, पुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक क्या हुए? पुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक जो श्री वल्लभ है उनको स्वरूप लक्षण क्या है? स्वरूप लक्षण मतलब एक ध्यान समझो, कोई चीज को अपने को डेफिनेशन देनी हो ना, कोई चीज की परिभाषा अपने को देनी हो तो कई तरह से दी जा सके कि वह वस्तु को स्वरूप क्या है, वह वस्तु को कारण क्या है, वह वस्तु को कार्य क्या है, वह वस्तु को प्रयोजन क्या है, वह वस्तु को जानने को प्रमाण क्या है। कोई भी चीज को डिफाइन करनी हो तो ये सारे पहलू हैं जिन पहलुओं से कोई वस्तु को अपन परिभाषा दे सके। जैसे घड़ा, तो घड़ा एक समझो, घड़ा की अपने को परिभाषा देनी है। घड़ा क्या है? मट्टी अथवा धातु सु अथवा नए जमाना में प्लास्टिक सु बन्यो भयो एक पात्र विशेष। जब ये अपन कह रहे हैं तो घड़ा की अपन कौन सी परिभाषा दे रहे हैं? कारण लक्षण दे रहे हैं कि काय सु घड़ा बने हैं। अपन यूं कह रहे हैं कि घड़ा मतलब क्या? पानी भरने को एक पात्र। तो ये अपन ने क्या कहो? घड़ा को नहीं, स्वरूप लक्षण बता दियो कि पानी भर्यो जा सके ऐसो एक पात्र। अब समझे, पानी भरना वहां में कार्य है, पर ऐसो पात्र जब अपन कह रहे हैं पानी भर्यो जा सके जामे ऐसो पात्र, तो वह को स्वरूप लक्षण भयो। आकार कह दियो तो भी स्वरूप लक्षण होएगो। थोड़ा डिफाइन करके संस्कृत में वाके लिए बहुत अच्छे का पृथु बुधनो दर आकार, गोल मटोल पेट वालो एक पात्र। अब यूं अपन कहें तो अपन ने घड़ा को स्वरूप समझायो क्या है? पानी जामे भर्यो जा सके, पानी भरने के लिए उपयोगी पात्र, तो अपन ने कार्य लक्षण दे दियो। पानी भरने को पात्र कुआं में सु, तो अपन ने प्रयोजन बता दियो। ऐसे कोई भी चीज की परिभाषा देनी हो तो आपको कारण कहो,
चाहे वो कार्य स्वरूप कहो, चाहे कार्य कहो, चाहे वो प्रयोजन कहो, चाहे वो प्रमाण कहो कि काय सु जानियो जा सके। जैसे अपन H2O कह दें तो वाको पानी को क्या भयो, कारण लक्षण हो गयो, भाई H2O से पानी बने तो ये पानी को कारण लक्षण है। तो ऐसे ही महाप्रभु जी को स्वरूप लक्षण क्या है, स्वरूप लक्षण क्योंकि धर्मी लक्षण कहलाएगा, बाकी के 6 धर्म हो जाएंगे। तो स्वरूप लक्षण क्या है, कृष्ण लीला रूप सेवा कथा परायणत्वम। कृष्ण लीला रूप जो सेवा कथा वहां में आप परायण हैं, यही आचार्य चरण को स्वरूप है। कृष्ण लीला सेवा में परायण है, देखो ध्यान से समझो, सेवा में कृष्ण सेवा में परायण है, कृष्ण कथा में परायण है, पर ऐसी सेवा या कथा नहीं जो कृष्ण लीला रूप ना होए। सेवा ऐसी नहीं कि जो क्रिया रूप होए, सेवा ऐसी जो कृष्ण लीला रूप है, कथा ऐसी जो कृष्ण लीला रूप कथा है, दूसरी कथा में नहीं कि अमिताभ बच्चन ने क्या किया और वो श्रीदेवी ने क्या किया और पद्मिनी कोल्हापुरे ने क्या किया, वो कथा नहीं। कृष्ण लीलात्मिका जो कथा है वह कथा में आप परायण है। ये कृष्ण लीला रूप सेवा कथा परायणत्वम, ये आचार्य चरण को धर्मी स्वरूप है, स्वरूप लक्षण है। बात आई ना ख्याल में? देखो, स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत रस भरेणाति भरिता विहारान कुर्वाणा व्रजपति विहाराब्धिषु सदा। कितनी सुंदर बात कही है, व्रजपति विहाराब्धिषु। व्रजपति कृष्ण के जो विहार हैं, लीला हैं, उनको एक दरिया है, एक समुद्र है, छलक तो लहरा तो सागर है, वह लहराते सागर में तैरने को कोई शौकीन है तो अपना महाप्रभु है। कैसी खूबसूरत बात कही है, व्रजपति विहाराब्धिषु सदा विहारान कुर्वाणा। महाप्रभु जी कहां विहार कर रहे हैं कि कृष्ण लीला को जो लहरा तो सागर है वहां में जाए, तो ये तुमको सागर में समझिए एक दिन जाके विहार करके देखो, तब मजा आएगी कि सागर विहार को क्या आनंद है। लहर आवे, अपना पैर ऊंचे उठ जाए, फिर लहर जावे, फिर अपना पैर नीचे हो जाए, वो जो हिंडोला झूलना मिले ना, वो लहर में जो नावे वही कोई समझ में आ सके। ये बात, ये थोड़ी लौकिक बात कर रहे हूं, पर वैसे ही कृष्ण लीला को जो एक एक लहर है लीला की, वह लहरन में विहार करने वालों, ये कुंडन में नदीन में नहानो एक अलग आनंद है। तो समुद्र में जो नहाने को आनंद है, लहराते भय समुद्र में, वो तो जो नहावे वही कोई पता चल सके। तो ऐसे महाप्रभु जी कृष्ण लीला के लहराते सागर में निरंतर विहार करते रहे। वो यो जो हुए ना, वो हुए वही तब जाने, वही वंध्यासु जाने प्रसव नीति। वो जो नावे नहीं सागर में, को सागर आनंद का पता नहीं चल सके। ये बहुत सच्ची बात कह रहे हो। हाँ, तो स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत रस भरेण, कृष्ण प्रेम को जो अमृत रस स्फुरत हो रहे है, वह रस भरेण अति भरिता विहारान कुर्वाणा। वह रस सु अति भरित जो विहार है, हर महाप्रभु जी का विहार ऐसा ही है कि जामे सु कृष्ण प्रेम छलक रहे है। और व्रजपति विहाराब्धिषु सदा विहारान कुर्वाणा प्रिया गोपी भर्तु स्फुरतु सततम वल्लभैति। गोपी भर्तु माने गोपीनाथ जो ठाकुर जी हैं, उनको बहुत प्रिय ऐसी एक मूर्ति है, यूं कह रहे हैं महाप्रभु जी को एक मूर्ति कह रहे हैं। कैसी मूर्ति है महाप्रभु जी कि गोपीनाथ ठाकुर जी को जो अत्यंत प्रिय ऐसी मूर्ति है, जा मूर्ति को नाम वल्लभ है। वल्लभ इति प्रथावती मूर्ति, वल्लभ ऐसी ख्याति वाली मूर्ति, सुभग मूर्ति, सकरुणा मूर्ति। सुभग मतलब बड़े भाग्य वाली मूर्ति, सकरुणा मतलब बड़ी करुणा वाली मूर्ति। हृदय स्फुरतु, हृदय में हमारे सदा स्फुरित होती रहे, ये बात कही। ये देखो महाप्रभु जी को स्वरूप लक्षण बताया है कि जो भी कुछ महाप्रभु जी विहार कर रहे हैं वो कृष्ण लीला में विहार कर रहे हैं, चाहे तो सेवा रूप होए चाहे तो कथा रूप होए। एक्चुअली बेटा यही बात थी जो मैंने वहां कही थी कि महाप्रभु जी ने शिव भी नाम लियो है, कृष्ण की लीला में विहार करने के लिए लियो है, शिव भक्ति के लिए नहीं लियो। करके पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम पढ़ोगे तो शिव नाम आवे है। पुरुषोत्तम के 1000 नाम में एक नाम शिव है। अपने यहां समझे शिव बोलते ही सब छू जाए,
तो महाप्रभु जी ने वो शिव नाम भी कृष्ण लीला में विहार करने के लिए लिया करके सहस्त्र नाम में शिव, ऐसे कृष्ण को नाम मान के वहां में विहार किया कि शिव। आई ना बात ख्याल में? अब वो बात समझे नहीं तो मैं क्या करूं, ये मेरी डिफिकल्टी नहीं है ना। तो ये बात ध्यान से देखो। पुष्टि संप्रदाय गुरु रूपस्य श्री वल्लभस्य ऐश्वर्य रूप गुण। अब ये आपने ये लिखो है कृष्ण लीला रूप सेवा कथा पारायणात्मक, हाँ। इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखो है। हाँ, तो आपको कारण क्या है? अच्छा, बहुत अच्छा हो खुशी भाई। देखो, क्योंकि यहां जो है ना वाक्य विन्यास तो सरल है, वह वाक्य विन्यास के अंतर्गत में जो शब्द द्योतक, जो शब्द अर्थ द्योतक हैं उनको तो बिना इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रखे है, पर जो शब्द अर्थ द्योतक नहीं होके शब्द द्योतक हैं उनको मैं इन्वर्टेड कॉमा में रखूं। तो यहां और आगे आने वाली कोई भी टेक्स्ट में जब भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आ रहे हो है तो आपको मतलब समझ जाओ कि कोई शब्द आ रहे हो है वहां। जैसे ध्यान से देखो, वल्लभ इति, ये वल्लभ अर्थ नहीं है, वल्लभ नाम को यहां बात कही जा रही है। वल्लभ जो महाप्रभु जी, वाह वल्लभ के बारे में यहां वल्लभ नहीं बोले जा रहे हो, पर महाप्रभु जी को जो वल्लभ नाम है